दोस्तों, क्या आपने कभी रात को बेचैन होकर सोचा कि आप अपने सपनों को सच करने के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाते? क्या आपका दिमाग बार बार उलझनों में फंस जाता है और आप सोचते रह जाते हैं लेकिन कदम नहीं उठा पाते? आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे कम सोचकर और ज्यादा करके आप अपनी जिंदगी को कामयाबी और सुकून से भर सकते हैं। ये किताब है थिंक लेस डू मोर बाय पीटर हॉलिंस। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी पर। यहाँ हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की सीख को सरल, भावुक और कहानियों से भरी भाषा में आपके सामने लाते हैं ताकि आपकी जिंदगी हिम्मत, मकसद और कामयाबी से भर जाए। आज हम बात करेंगे पीटर हॉलिंस की शानदार किताब थिंक लेस डू मोर की, जो आपको सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग की उलझनों को पार करके छोटे छोटे कदमों से अपने सपनों को हकीकत में बदला जाए। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में रुकावटों को तोड़ना चाहता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो या अपने सपनों को सच करने की राह पर हो। तो चलिए इस प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली यात्रा को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे कम सोचकर और ज्यादा करके हम अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। पीटर हॉलिंस एक मशहूर लेखक, मनोवैज्ञानिक और प्रोडक्टिविटी कोच है, जिन्होंने अपनी किताबों और कोर्सेज के जरिए लाखों लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। वो मानव व्यवहार और दिमाग की कार्यप्रणाली के विशेषज्ञ हैं और उनकी किताबें सरल लेकिन गहरे तरीके से हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने दिमाग की रुकावटों को पार कर सकते हैं। थिंक लेस डू मोर, जो 2019 में प्रकाशित हुई, उनकी सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। इस किताब का मकसद है आपको ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से बाहर निकालना और आपको एक्शन लेने की ताकत देना। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि कामयाबी का रास्ता सोचने में नहीं बल्कि छोटे छोटे कदम उठाने में छुपा है। इस किताब में वो हमें प्रैक्टिकल टूल्स और स्ट्रैटेजीज देते हैं जिनसे हम अपने डर, शंकाओं और उलझनों को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए इस किताब के 4 मुख्य विचारों को गहराई से समझते हैं और हर विचार के साथ एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको कम सोचकर ज्यादा करने की हिम्मत देगी। पॉइंट 1, ओवरथिंकिंग को रोके, सोचने से पहले करें। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे लेटे अपने सपनों के बारे में सोचा और फिर अचानक डर, शक और सवालों का एक तूफान आपके दिमाग में आ गया? क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? ये सवाल आपको रातों की नींद हराम कर देते हैं और आप अपने सपनों की ओर कदम उठाने से पहले ही रुक जाते हैं। थिंक लेस डू मोर में पीटर हॉलिंस हमें सिखाते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंकिंग आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप हर चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो आप एक्शन लेने से डरने लगते हैं और आपके सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। हॉलिंस कहते हैं कि इसका इलाज है छोटे छोटे कदम उठाएं और शुरू करें, भले ही सब कुछ परफेक्ट ना हो। यह विचार हमें बताता है कि कामयाबी का रास्ता आपके दिमाग की उलझनों को पार करने में है, सोचने से पहले करने में। जरा सोचिए, आपका दिमाग एक विशाल समंदर की तरह है। अगर आप उसमें डूबकर हर लहर को समझने की कोशिश करते हैं तो आप किनारे तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप एक छोटी सी नाव लेकर बस चप्पू चलाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हॉलिंस कहते हैं कि आपको अपने डर और शक को दरकिनार करके छोटे कदम उठाने होंगे। इसका मतलब है कि आपको अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा और बिना परफेक्शन की चिंता किए शुरू करना होगा। ये आसान नहीं लगता क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ सही होना चाहिए या मुझे पहले पूरी प्लानिंग करनी होगी। लेकिन जब हम ओवरथिंकिंग को छोड़कर छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो हिम्मत,
मेहनत और कामयाबी से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको कम सोचकर ज्यादा करने की प्रेरणा देगी। रिया एक 28 साल की राइटर थी जो दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। उसका सपना था अपनी पहली किताब लिखना, एक ऐसी कहानी जो लोगों के दिल को छू ले। लेकिन हर बार जब वो लिखने बैठती उसका दिमाग सवालों से भर जाता था। क्या लोग मेरी किताब पसंद करेंगे? क्या मैं इतना अच्छा लिख पाऊंगी? अगर फेल हो गई तो लोग मुझ पर हंसेंगे। ये सवाल उसे हर बार रोक देते थे। वो घंटों अपने लैपटॉप के सामने बैठती लेकिन एक भी शब्द नहीं लिख पाती। रिया का आत्मविश्वास डगमगा रहा था और उसे लगता था कि वो कभी अपनी किताब पूरी नहीं कर पाएगी। वो रात को सोचती, क्या मेरा सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा? एक दिन रिया की सहेली अनन्या ने उसकी बेचैनी देखी और उसे थिंक लेस डू मोर दी। अनन्या ने कहा, रिया इसे पढ़, ये तुझे सिखाएगा कि तेरा दिमाग तुझे रोक रहा है लेकिन तू उसे हरा सकती है। रिया ने किताब खोली और पीटर हॉलिंस के शब्द ओवरथिंकिंग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसके दिल में गहरे उतर गए। उसने सोचा, मैं हर दिन इतना क्यों सोचती हूं? क्यों ना मैं बस शुरू करूं, भले ही मेरा लिखा परफेक्ट ना हो। उसने फैसला किया कि वो हर दिन सिर्फ 30 मिनट लिखेगी, बिना ये सोचे कि उसकी कहानी परफेक्ट होगी या नहीं। रिया ने एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया जहां वो अपनी कहानियां और विचार शेयर करने लगी। शुरू में उसे डर था कि लोग उसकी राइटिंग की आलोचना करेंगे, लेकिन उसने अपने डर को दरकिनार किया। उसने हर दिन 30 मिनट लिखने का वादा निभाया। धीरे धीरे उसके ब्लॉग पर लोग कमेंट करने लगे। कुछ ने लिखा, रिया तुम्हारी कहानियां हमारे दिल को छूती है। इन कमेंट्स ने रिया का आत्मविश्वास बढ़ाया। उसने अपनी किताब पर काम शुरू किया और हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखती रही। 1 साल बाद उसने अपनी पहली किताब पूरी की, एक कहानी जो उसके अपने अनुभवों और सपनों से प्रेरित थी। उसने अपनी किताब एक पब्लिशर को भेजी और कुछ हफ्तों बाद उसे जवाब मिला कि वो उसकी किताब छापना चाहते हैं। जब रिया ने अपनी किताब की पहली कॉपी अपने हाथ में ली तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने किताब को अपने सीने से लगाया और अनन्या को फोन करके कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि कम सोचकर और करके मैं अपने सपनों को सच कर सकती हूँ। अगर मैं अपने डर में डूबी रहती तो ये किताब कभी न लिखी जाती। रिया आज अपनी दूसरी किताब लिख रही है और अपने ब्लॉग के जरिए हजारों पाठकों को प्रेरित करती है। वो अपने दोस्तों को बताती है, अपने दिमाग की उलझनों को छोड़ो और बस शुरू करो। दोस्तों, रिया की कहानी हमें सिखाती है कि ओवरथिंकिंग आपकी सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन आप उसे छोटे छोटे कदमों से हरा सकते हैं। पीटर हॉलिंस हमें याद दिलाते हैं कि कामयाबी का रास्ता सोचने में नहीं बल्कि करने में है। आज ही अपने ओवरथिंकिंग को रोकने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अपने सपने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, चाहे वो 30 मिनट लिखना हो, 10 मिनट पढ़ाई करना हो या एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करना हो। अपने फोन का नोटिफिकेशन बंद करें और हर दिन सिर्फ 15 से 30 मिनट अपने लक्ष्य के लिए दें, बिना परफेक्शन की चिंता किए। एक डायरी में लिखें कि आपने क्या किया और ये आपके सपनों को कैसे करीब ला रहा है। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, कम सोचो, ज्यादा करो। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस देखें और उस आत्मविश्वास को महसूस करें जो आपके छोटे कदमों के साथ आता है। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को हिम्मत, जुनून और कामयाबी से भर देता है। ज्यादा सोचने की आदत को छोड़ें, छोटा सा कदम उठाएं और शुरू करें। पॉइंट 2, छोटे कदमों से बड़े लक्ष्य हासिल करें। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने बड़े बड़े सपनों को देखकर सोचा कि ये तो बहुत दूर है, इन्हें हासिल करना नामुमकिन है? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके सपने इतने विशाल हैं कि आप उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं और ये सोचकर रुक जाते हैं कि इतना बड़ा लक्ष्य कैसे पूरा होगा?
थिंक लेस, डू मोर में पीटर हॉलिंस हमें सिखाते हैं कि बड़े सपने छोटे छोटे कदमों से पूरे होते हैं। आपको एकदम से पूरी सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं, बस हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं और समय के साथ ये कदम आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। ये विचार हमें बताता है कि कामयाबी का रास्ता बड़े बड़े कदमों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी कोशिशों में छुपा है। चाहे आपका सपना फिट होना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या कोई बड़ा एग्जाम पास करना हो, हर बड़ा लक्ष्य छोटे एक्शन से शुरू होता है। जरा सोचिए, आपका सपना एक ऊंचा पहाड़ है। अगर आप उसे एक बार में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे या डर जाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन बस थोड़ा सा आगे बढ़े, एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी कोशिश, तो एक दिन आप उस चोटी पर खड़े होंगे जहां से पूरी दुनिया दिखेगी। हॉलिंस कहते हैं कि आपको अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा। इसका मतलब है कि आपको हर दिन एक छोटा सा एक्शन लेना होगा, चाहे वो 10 मिनट की मेहनत हो, एक छोटा सा बदलाव हो या एक नया स्टेप। ये आसान नहीं लगता, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि इतना छोटा कदम क्या फर्क डालेगा, या मुझे तो सब कुछ एक साथ करना है। लेकिन जब हम छोटे छोटे कदमों को अपनी आदत बनाते हैं तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो मेहनत, धैर्य और कामयाबी से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको छोटे कदमों की ताकत दिखाएगी। अखिल एक 35 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो बेंगलुरु के एक व्यस्त ऑफिस में काम करता था। उसकी जिंदगी स्क्रीन के सामने लंबे मीटिंग्स में और देर रात तक काम करने में बीतती थी। पिछले कुछ सालों में उसका वजन बढ़ गया था और वो अक्सर थकान और सुस्ती महसूस करता था। अखिल का सपना था फिट होना, अपने पुराने कॉलेज के दिनों की तरह एनर्जी से भरा होना। वो मैराथन दौड़ने का सपना देखता था, लेकिन जिम जाने का विचार उसे डराता था। वो सोचता, इतना वजन कैसे कम होगा, मेरे पास तो समय भी नहीं है। जिम में सब फिट लोग होंगे, मैं वहां अजीब लगूंगा। ये डर और बहाने उसे हर बार रोक देते थे। वो रात को सोचता, क्या मैं कभी फिट हो पाऊंगा या ये सपना बस सपना बनकर रह जाएगा। एक दिन अखिल का दोस्त रोहन उसके घर आया और उसकी उदासी देखी। रोहन ने उसे थिंक लेस, डू मोर दी और कहा, अखिल इसे पढ़, ये तुझे सिखाएगा कि बड़े सपने छोटे कदमों से पूरे होते हैं। अखिल ने किताब खोली और पीटर हॉलिंस के शब्द, हर दिन एक छोटा सा एक्शन लो और समय के साथ वो तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जाएगा। उसके दिल में गहरे उतर गए। उसने सोचा, मुझे एकदम से मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं, क्यों न मैं बस छोटे कदमों से शुरू करूं। उसने फैसला किया कि वो हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने मोहल्ले में पैदल चलेगा, बिना ये सोचे कि ये कितना फर्क डालेगा। शुरू में अखिल को 10 मिनट की वॉक भी भारी लगती थी, लेकिन वो हर दिन सुबह अपने जूतों के फीते बांधता और निकल पड़ता। धीरे धीरे उसे ये आदत मजा देने लगी। उसने अपनी डाइट में छोटे छोटे बदलाव किए, कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी और जंक फूड की जगह सलाद। कुछ हफ्तों बाद उसने अपनी 10 मिनट की वॉक को 20 मिनट की जॉगिंग में बदला। हर सुबह जब वो पसीना बहाकर घर लौटता, उसे एक नया आत्मविश्वास महसूस होता। 6 महीने बाद उसने 10 किलो वजन कम किया और उसकी एनर्जी लौट आई। उसने अपने दोस्तों के साथ एक छोटी 5 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया और उसका आत्मविश्वास और बढ़ा। 1 साल बाद अखिल ने अपनी पहली हाफ मैराथन के लिए साइन अप किया। जब वो फिनिश लाइन पर पहुंचा, पसीने से तरबतर लेकिन चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए, तो उसने अपने परिवार को गले लगाया। उसकी पत्नी ने कहा, अखिल तुमने कर दिखाया। अखिल की आंखें नम थी और उसने रोहन को फोन करके कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि छोटे कदम मेरे बड़े सपनों को सच कर सकते हैं। अगर मैंने वो पहला 10 मिनट का कदम नहीं उठाया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता।
अखिल आज अपने दोस्तों को फिटनेस की सलाह देता है और कहता है, हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ और देखो कैसे तुम्हारे सपने सच होते हैं। दोस्तों, अखिल की कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने छोटे छोटे कदमों से पूरे होते हैं। पीटर हॉलिंस हमें याद दिलाते हैं कि आपको एकदम से सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस हर दिन एक छोटा सा एक्शन ले। आज ही अपने सपनों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कदम उठाएं। अपने लक्ष्य को देखें, चाहे वो फिट होना हो, पढ़ाई करना हो या बिजनेस शुरू करना, और उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ें। हर दिन 10 से 15 मिनट अपने लक्ष्य के लिए दें, चाहे वो वॉक करना हो, एक पेज लिखना हो या एक नया स्किल सीखना। एक छोटा सा टाइम टेबल बनाएं और अपने फोन का नोटिफिकेशन बंद करें ताकि आप फोकस कर सकें। एक डायरी में लिखें कि आपने हर दिन क्या किया और ये आपके सपनों को कैसे करीब ला रहा है। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, छोटा कदम बड़ी मंजिल। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस देखें और उस आत्मविश्वास को महसूस करें जो आपके छोटे कदमों के साथ आता है। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को धैर्य, मेहनत और कामयाबी से भर देता है। अपने बड़े सपनों को छोटे कदमों में तोड़ें और हर दिन एक छोटा एक्शन लें। पॉइंट 3, आदतें बनाएं, रुकावटें हटाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके सपनों और आपकी कामयाबी के बीच में बस कुछ छोटी छोटी रुकावटें खड़ी हैं? क्या आपके डर, आपकी शंकाएं या आपकी रोजमर्रा की आदतें आपको रोक लेती हैं? थिंक लेस, डू मोर में पीटर हॉलिंस हमें सिखाते हैं कि सही आदतें बनाना आपकी कामयाबी की नींव है। छोटी छोटी आदतें आपके डर, आपकी उलझनों और आपकी रुकावटों को हटा सकती हैं ताकि आप लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। ये विचार हमें बताता है कि बड़े बदलाव एकदम से नहीं आते, वो रोजाना की छोटी छोटी कोशिशों से बनते हैं। जब आप छोटी आदतें बनाते हैं तो वो आपके दिमाग को मजबूत करती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है और धीरे धीरे आपके सपनों का रास्ता साफ करती है। जरा सोचिए, आपका लक्ष्य एक लंबी सीढ़ी की तरह है। अगर आप एक बार में सारी सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप हर दिन 1-2 सीढ़ियां चढ़े तो धीरे धीरे आप ऊपर पहुंच जाएंगे। हॉलिंस कहते हैं कि आपको अपने बड़े लक्ष्य को छोटी छोटी आदतों में तोड़ना होगा। इसका मतलब है कि आपको हर दिन एक छोटा सा काम करना होगा, चाहे वो 10 मिनट की पढ़ाई हो, 5 मिनट का मेडिटेशन हो या थोड़ा सा वर्कआउट। ये छोटी आदतें आपके डर और रुकावटों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ये आसान नहीं लगता क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि इतना छोटा काम क्या फर्क डालेगा या मुझे तो तुरंत रिजल्ट चाहिए। लेकिन जब हम छोटी छोटी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो धैर्य, अनुशासन और कामयाबी से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको छोटी आदतों की ताकत दिखाएगी। प्रिया एक 22 साल की स्टूडेंट थी जो लखनऊ में रहती थी। उसका सपना था एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना जो उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी दिला सकता था। लेकिन हर बार जब वो पढ़ाई शुरू करने बैठती, उसका दिमाग डर और शक से भर जाता था। अगर मैं फेल हो गई तो इतना सारा सिलेबस कैसे कवर होगा? मेरे दोस्त तो मुझसे ज्यादा तेज हैं। ये सवाल उसे घंटों परेशान करते और वो पढ़ाई शुरू ही नहीं कर पाती थी। वो रात को अपने कमरे में बैठकर रोती और सोचती, क्या मैं कभी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाऊंगी? उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था और उसे लगता था कि वो इस एग्जाम को कभी पास नहीं कर पाएगी। एक दिन प्रिया की कॉलेज की दोस्त नेहा ने उसकी परेशानी देखी और उसे थिंक लेस, डू मोर दी। नेहा ने कहा, प्रिया इसे पढ़, ये तुझे सिखाएगा कि छोटी छोटी आदतें तेरा डर हटा सकती है। प्रिया ने किताब खोली और पीटर हॉलिंस के शब्द, छोटी आदतें तुम्हारी रुकावटों को हटाकर तुम्हें कामयाबी तक ले जा सकती है,
उसके दिल में गहरे उतर गए। उसने सोचा, मुझे सारा सिलेबस एक साथ कवर करने की जरूरत नहीं, क्यों न मैं छोटे छोटे कदमों से शुरू करूं। उसने फैसला किया कि वो हर सुबह सिर्फ 30 मिनट पढ़ेगी, बिना ये सोचे कि वो कितना कवर कर पाएगी। प्रिया ने अपने फोन का नोटिफिकेशन बंद किया और अपने कमरे में एक छोटा सा टाइम टेबल बनाया। उसने एक दीवार पर एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, हर दिन 30 मिनट, हर दिन एक कदम। शुरू में 30 मिनट की पढ़ाई उसे बहुत कम लगती थी और वो सोचती थी कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो हर दिन सुबह उठकर पढ़ने लगी। उसने हर हफ्ते अपने टाइम टेबल को बढ़ाया, 30 मिनट से 45 मिनट, फिर 1 घंटा। धीरे धीरे उसकी आदत मजबूत हो गई। उसे पढ़ाई में मजा आने लगा और उसका डर कम होने लगा। उसने अपने सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर दिन एक टॉपिक पूरा करने का लक्ष्य रखा। हर बार जब वो एक टॉपिक पूरा करती, उसे एक छोटी सी जीत का एहसास होता। 1 साल बाद जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो प्रिया ने देखा कि उसने न सिर्फ पास किया बल्कि टॉप रैंक हासिल की। वो अपने रिजल्ट की कॉपी लेकर अपनी माँ के पास दौड़ी और उन्हें गले लगाकर रो पड़ी। उसने कहा, माँ, इस किताब ने मुझे सिखाया कि छोटी आदतें मेरे डर को हरा सकती हैं। मेरी हर सुबह की 30 मिनट की मेहनत ने मुझे ये कामयाबी दी। प्रिया आज अपने दोस्तों को पढ़ाई की आदतें बनाने की सलाह देती है और कहती है, छोटी छोटी आदतें मेरे सपनों का रास्ता बन गई। उसका आत्मविश्वास देखकर उसके दोस्त भी उससे प्रेरणा लेते हैं। दोस्तों, प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें आपकी सबसे बड़ी रुकावटों को हटा सकती हैं। पीटर हॉलिंस हमें याद दिलाते हैं कि कामयाबी का रास्ता छोटे नियमित कदमों से बनता है। आज ही अपने लिए एक छोटी सी आदत शुरू करने का कदम उठाएं। अपने लक्ष्य को देखें, चाहे वो पढ़ाई हो, फिटनेस हो या कोई नया स्किल, और उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटे। हर दिन 10 से 15 मिनट उस लक्ष्य के लिए दें। अपने फोन का नोटिफिकेशन बंद करें और एक छोटा सा टाइम टेबल बनाएं। एक डायरी में लिखें कि आपने हर दिन क्या हासिल किया और ये आपके सपनों को कैसे करीब ला रहा है। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरी आदतें, मेरी ताकत। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस देखें और उस आत्मविश्वास को महसूस करें जो आपकी छोटी छोटी आदतों के साथ आता है। देखिए कैसे ये छोटी आदतें आपके डर और रुकावटों को हटाकर आपकी जिंदगी को अनुशासन, हिम्मत और कामयाबी से भर देती है। छोटी छोटी आदतें बनाएं, क्योंकि यही आपकी कामयाबी का रास्ता खोलेंगी। पॉइंट 4, अपने दिमाग को मैनेज करें। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को चुपके से अपने दिमाग की उलझनों में खोए हुए सोचा कि अगर आप अपने विचारों को काबू कर पाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपका दिमाग कभी कभी आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है, जो आपको प्रेरणा देता है, और कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन, जो आपको डर और शक में डुबो देता है? थिंक लेस, डू मोर में पीटर हॉलिंस हमें सिखाते हैं कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी हो सकता है। अपनी सोच को कंट्रोल करें, नकारात्मक विचारों को हटाएं और पॉजिटिव एक्शन पर फोकस करें। ये विचार हमें बताता है कि कामयाबी का रास्ता आपके दिमाग को मैनेज करने से शुरू होता है। जब आप अपने नकारात्मक विचारों को रोकते हैं और छोटे छोटे पॉजिटिव कदम उठाते हैं, तो आपका दिमाग आपका साथी बन जाता है, जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। जरा सोचिए, आपका दिमाग एक विशाल जंगल की तरह है। अगर आप उसमें भटकते रहते हैं, नकारात्मक विचारों की कंटीली झाड़ियों में फंसते हैं, तो आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को एक साफ रास्ता दिखाते हैं, पॉजिटिव सोच और छोटे एक्शंस के जरिए, तो वो जंगल आपके लिए एक हरा भरा बगीचा बन जाता है। हॉलिंस कहते हैं कि आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना होगा, उन्हें चुनौती देनी होगी और उनकी जगह पॉजिटिव विचारों और एक्शंस को लाना होगा। ये आसान नहीं लगता,
क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं या मेरे दिमाग को बदलना मुश्किल है। लेकिन जब हम अपने दिमाग को मैनेज करना सीखते हैं तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो आत्मविश्वास, हिम्मत और कामयाबी से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने दिमाग को अपनी ताकत बनाने की प्रेरणा देगी। संजय एक 40 साल का बिजनेसमैन था जो मुंबई के एक छोटे से ऑफिस में अपनी स्टेशनरी की दुकान चलाता था। उसका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन संजय का सपना था इसे बड़ा करना, शायद एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करना जो पूरे शहर में मशहूर हो। लेकिन उसका दिमाग हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता था। अगर मैं ऑनलाइन स्टोर शुरू करके फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, दूसरों के पास तो ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ये विचार उसे रात रात भर परेशान करते थे। वो अपने छोटे से ऑफिस में बैठकर सोचता, क्या मैं कभी अपने बिजनेस को बड़ा कर पाऊंगा या ये सपना बस सपना बनकर रह जाएगा। उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था और उसे लगता था कि वो अपने डर के सामने हार चुका है। एक दिन संजय का पुराना दोस्त राहुल उसकी दुकान पर आया और उसकी उदासी देखी। राहुल ने उसे थिंक लेस, डू मोर दी और कहा, संजय इसे पढ़, ये तुझे सिखाएगा कि तेरा दिमाग तुझे रोक रहा है लेकिन तू उसे अपनी ताकत बना सकता है। संजय ने किताब खोली और पीटर हॉलिंस के शब्द, अपने दिमाग को मैनेज करो, नकारात्मक सोच को हटाओ और पॉजिटिव एक्शन लो, उसके दिल में गहरे उतर गए। उसने सोचा, मेरे नकारात्मक विचार मुझे रोक रहे हैं, अगर मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर लूं तो शायद मैं अपने सपनों को सच कर सकूं। संजय ने फैसला किया कि वो अपने दिमाग को ट्रेन करेगा। उसने हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन शुरू किया जिसमें वो अपनी सांसों पर फोकस करता और अपने नकारात्मक विचारों को दूर भगाता। उसने एक छोटी सी डायरी खरीदी जिसमें वो हर दिन अपने बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव आइडिया लिखता। उसने अपने डर को चुनौती दी और सोचा, अगर मैं फेल भी हो गया तो क्या, कम से कम मैंने कोशिश तो की। उसने अपने बिजनेस के लिए एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया बिना ये सोचे कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। उसने अपने स्टोर में अपनी दुकान के प्रोडक्ट्स की तस्वीरें डाली और सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किया। शुरू में उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उसने अपने दिमाग को शांत रखा और आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे संजय का ऑनलाइन स्टोर मशहूर होने लगा। उसकी पहली बड़ी ऑनलाइन सेल एक स्कूल से आई जिसने उससे ढेर सारे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए। जब संजय ने उस ऑर्डर को पूरा किया और ग्राहक का धन्यवाद मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपनी पत्नी को गले लगाया और कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि मेरा दिमाग मेरी ताकत बन सकता है। मेरे नकारात्मक विचार मुझे रोक रहे थे लेकिन मैंने उन्हें हरा दिया। संजय आज अपने ऑनलाइन स्टोर को और बड़ा करने के लिए नए आइडियाज पर काम कर रहा है। वो अपने दोस्तों को बताता है, अपने दिमाग को कंट्रोल करो क्योंकि वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, संजय की कहानी हमें सिखाती है कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है अगर आप उसे सही दिशा में ले जाएं। पीटर हॉलिंस हमें याद दिलाते हैं कि नकारात्मक विचारों को हटाकर और पॉजिटिव एक्शन पर फोकस करके आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। आज ही अपने दिमाग को मैनेज करने का एक छोटा सा कदम उठाएं। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करें या शांत बैठकर अपने विचारों को देखें। एक डायरी में अपने पॉजिटिव आइडियाज लिखें और अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। उनसे पूछें, क्या ये सच है? अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा सा एक्शन लें, जैसे एक ईमेल लिखना, एक प्रोडक्ट लिस्ट करना या एक नया स्किल सीखना। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरा दिमाग मेरी ताकत। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस देखें और उस आत्मविश्वास को महसूस करें जो आपके दिमाग को कंट्रोल करने से आता है। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को आत्मविश्वास,
हिम्मत और कामयाबी से भर देता है। अपने दिमाग को कंट्रोल करें, नकारात्मक सोच को हटाएं और पॉजिटिव एक्शन लें। दोस्तों, थिंक लेस डू मोर हमें सिखाती है कि कामयाबी का रास्ता ज्यादा सोचने में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाने में छुपा है। अपने दिमाग की उलझनों को पार करें, छोटी आदतें बनाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। जरा एक छोटी कहानी सुनिए। माया एक 25 साल की ग्रेजुएट थी जो अपने छोटे शहर में फंसी हुई महसूस करती थी। वो एक YouTube चैनल शुरू करना चाहती थी, लेकिन ओवरथिंकिंग उसे रोकती थी। थिंक लेस डू मोर पढ़ने के बाद उसने फैसला किया कि वो हर हफ्ते एक छोटा सा वीडियो बनाएगी। उसने अपने डर को दरकिनार किया और शुरू कर दिया। आज माया का चैनल हजारों लोगों को प्रेरित करता है। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि कम सोचकर और करके मैं अपने सपनों को सच कर सकती हूं। दोस्तों, आज ही अपने सपनों की ओर एक छोटा सा कदम उठाएं। कम सोचें, ज्यादा करें और अपनी जिंदगी को कामयाबी से भर दें। दोस्तों, अगर आपको थिंक लेस डू मोर की सीख और ये कहानियां पसंद आईं, तो कृपया कमेंट में बताएं कि आप अपने ओवरथिंकिंग को कैसे रोकेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी मिले। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। फिर मिलते हैं एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।